बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिन भर की 20 बड़ी खबर और देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी अपडेट को इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा गरीब और किसान भाई, महिलाओं, बुजुर्गों को होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने स्टेट का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। लोगों से नए वोटर्स के लिए मिठाई बांटने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, सेना के 3 अफसरों को कीर्ति चक्र, 13 को शौर्य चक्र, 982 पुलिस कर्मियों को सेवा मेडल। राजस्थान में 26 जनवरी के दिन 9500 किलो विस्फोटक पकड़ा। अमोनियम नाइट्रेट खेत में रखा था। एक अरेस्ट दिल्ली ब्लास्ट में इसी का इस्तेमाल हुआ था। धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान, शिबू सोरेन, अलका याग्निक को पद्म भूषण, 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार का ऐलान। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, बेटियों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर रिकॉर्ड बनाया। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। भारत जल्द ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनेगा। हरिद्वार के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ में गैर हिंदू प्रवेश प्रतिबंध की मांग। बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिर समिति लाएगी प्रस्ताव, ताकि देवभूमि की पवित्रता बनी रहे। वर्ल्ड कप छोड़ने की धमकी के बीच पाकिस्तान टीम का ऐलान। सलमान आगा कप्तान, बाबर आजम की वापसी। 6 प्लेयर पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। जी हां, पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जबकि पहले बहिष्कार की धमकी दी थी। बाबर आजम को टीम में बरकरार रखा गया, जबकि सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे। टीम में ऑलराउंडरों को प्राथमिकता दी गई है। लालू यादव की राजनीतिक पारी का अंत। अब तेजस्वी यादव संभालेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी। जी हां, आरजेडी ने तेजस्वी यादव को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने के बाद पार्टी में लालू युग का आधिकारिक तौर पर समापन हो गया है। आज गणतंत्र दिवस पर 982 पुलिस कर्मियों को सेवा मेडल मिलेंगे। इनमें से 125 वीरता पुरस्कार शामिल। जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे ज्यादा 45 मेडल मिलेंगे। बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाया। 23 साल का चंचल भौमिक दुकान में सो रहा था। बाहर से पेट्रोल डालकर लगा दी आग। पिछले 40 दिनों में 10 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। अभी मुक्तेश्वरानंद बोले, कितने भी जुल्म कर लो पीछे नहीं हटूंगा। कुछ लोगों ने शिविर में घुसने की कोशिश की थी। योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। जी हां, प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 7 दिनों से विवाद जारी है। शिविर में युवकों के हंगामे पर अभी मुक्तेश्वरानंद ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर आक्रमण इसलिए किया गया है क्योंकि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। हम इनकी आग की किरकिरी बन गए हैं। कितना भी परेशान करे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा उतना ही मजबूती से कदम उठाऊंगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन बोले, तमिलनाडु में हिंदी के लिए कोई जगह नहीं। इसे थोपने का हमेशा विरोध करेंगे। तमिल के लिए हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। अभी दाम और बढ़ेंगे। 10 ग्राम सोना एक महीने में 29,000 रुपए बढ़ा। वहीं प्रति किलो चांदी में 1.32 लाख की तेजी आई। जी हां, सोने चांदी की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे कि आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। एक महीने में 10 ग्राम सोना 29,000 रुपए और चांदी 1,32,000 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई है। वहीं अनुमान है कि कीमतें अभी और बढ़ सकती है। दिल्ली में सुधरी हवा, लोगों को प्रदूषित फिजा से मिली बड़ी राहत। आज सीजन का सबसे साफ AQI दर्ज किया गया। सीबीएसई बोर्ड का फैसला, पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए सभी स्कूलों को रखना होगा कैरियर काउंसलर। फरवरी में बदलेंगे राशन कार्ड के नियम। KYC नहीं कराने वाले को नहीं मिलेगा अनाज। जी हां, उत्तराखंड में 1 फरवरी से राशन कार्ड नियमों में बड़े बदलाव होंगे। KYC न कराने वाले लगभग 10 लाख कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा। 4 पहिया वाहन या सरकारी नौकरी वाले अपात्रों के 50,000 कार्ड रद्द किए गए हैं। अमेरिका में भयानक बर्फीले तूफान से बिजली गुल। कई राज्यों में इमरजेंसी। 13,000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द। जी हां, अमेरिका में आए बर्फीले तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इससे यातायात और बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। इस तूफान का प्रभाव यूएस की 40% आबादी पर पड़ रहा है। आधार ऐप का बड़ा अपडेट 28 जनवरी को आएगा। मोबाइल नंबर बदलने से लेकर मिलेगी ये सुविधाएं। जी हां, UIDAI 28 जनवरी 2026 को अपने आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च करने जा रहा है। इस अपडेट के बाद यूजर्स को फिजिकल आधार कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं होगी और मोबाइल से ही पहचान वेरिफिकेशन हो सकेगा। नए ऐप में कई फीचर्स जैसे कि दूसरे व्यक्ति का आधार वेरीफाई करना, QR कोड आधारित वेरिफिकेशन और ऐप के भीतर पते, मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल को अपडेट करने की सुविधा भी मिल सकती है, जिससे कि आधार से जुड़े काम आसान हो जाएंगे।